हेलो गाइस, मैं विवेक कुमार आज से आपका पॉलिटी पढ़ाऊँगा। पॉलिटी में जैसे कि उस तरीके का पूरा नहीं डिटेलिंग करके नहीं पढ़ाएंगे। उसमें क्या रहेगा ना कि सिर्फ क्वेश्चन रहेगा जो कि इम्पोर्टेंट रहेगा। आने वाले एसएससी एग्ज़ाम कहिए जीडी का एग्ज़ाम, उसमें वो सब क्वेश्चन जो है फास्ट जो है रिवीजन के लिए यूज़फुल रहेगा। इसलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं उस तरीके का क्वेश्चन। भाग जाते हैं क्वेश्चन के नाम से। भैया क्वेश्चन हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, आप ही के लिए करवा रहे हैं। टेस्ट करिए कि आपने जो पढ़ा है वो अभी इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। कभी इक्का दुक्का काफ़ी सारी नई चीज़ें आ जाती हैं बीच में, वो आपकी मिस हो जाती हैं जो लोग ऐसे लाइव अटेंड करते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ एनी कंट्री विच सेट्स आउट द फ्रेमवर्क एंड द प्रिंसिपल्स फंक्शंस ऑफ द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। इसी को कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, यानी काइंड ऑफ सेट ऑफ रिटन रूल्स। या तो आप ये भी डेफिनेशन नोट कर सकते हैं कि फंडामेंटल लॉ ऑफ एनी कंट्री विच सेट्स आउट द फ्रेमवर्क एंड द प्रिंसिपल फंक्शंस ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। उसी को ही हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, संविधान बोलते हैं। ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये देख सकते हैं कब क्वेश्चन आया आपका, MTS 2023। ये कब आया, सिलेक्शन पोस्ट 2024। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोलते हैं? तो किसको बोलते हैं? अम्बेडकर जी को। मॉडर्न मनु, चीफ आर्किटेक्ट, फादर अम्बेडकर जी। ये क्वेश्चन आया CGL 2024, 11 अगस्त, यानी अभी कुछ महीने पहले का सवाल है ये। कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाते हैं? तो जिस दिन हमने अपने संविधान को क्या किया, एडॉप्ट किया था, उसी दिन हमने अपने जो है कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं 26 नवंबर को। 5th, Who of the following was elected as the president of the Constituent Assembly? संविधान सभा का प्रेसिडेंट किसे अपॉइंट किया गया? तो पहले तो इंतरिम अपॉइंट किए गए थे, देन परमानेंट आए थे, है ना। इंतरिम देन परमानेंट। तो इंतरिम कौन बने थे? इंतरिम बने थे हमारे सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन उनका ऑप्शन में तो है नहीं, तो परमानेंट की बात कर रहा होगा राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। इंतरिम कौन बने थे? सच्चिदानंद सिन्हा जी बने थे। और परमानेंट ये बने थे जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठती थी, और जब लॉ बनाने के लिए बैठती थी तो कौन प्रेसिडेंट होता था? वाइस प्रेसिडेंट कौन हुए? HC मुखर्जी और VT कृष्णमाचारी जी। ठीक है। और जब हमारा लॉ मेकिंग यानी लॉ बनाने के लिए जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठती थी तो उसके प्रेसिडेंट होते थे गणेश वासुदेव मावलंकर। ओरिजिनल हैंड रिटन वर्जन किसने लिखा था कॉन्स्टिट्यूशन को अपने हाथों से? BN राव तो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे, या फिर लीगल एडवाइज़र, संवैधानिक सलाहकार, या फिर विधिक सलाहकार। प्रेम बिहारी नारायण रहज़ादा। इंग्लिश में लिखा था, हिंदी में वसंत कृष्ण वैद्य ने लिखा था। डेकोरेट किसने किया था? शांति निकेतन के थे नंदलाल बोस। और प्रियम्बल को डेकोरेट करने का काम नंदलाल बोस और बेहर राम मनोहर सिन्हा। When was the first Constituent Assembly election held in India? तो इलेक्शन कब हुए थे? जुलाई अगस्त के महीने में हुए थे 1946 में, 1946 में। The Constitution of India was adopted by the Constituent Assembly in the year dash। तो कब अडॉप्ट किया था Constituent Assembly ने हमारे संविधान को? तो ये नवंबर 1949 में, 26 नवंबर 1949। अडॉप्ट कब किया था, लागू कब किया था, इनफोर्स 26 जनवरी 1950 को। When did drafting committee publish its the first draft of the Constitution? पहला ड्राफ्ट कब प्रस्तुत किया था? पहले ड्राफ्ट की बात हो रही है यहाँ पर, तो ये था फरवरी 1948 को। क्या किया था? पहला ड्राफ्ट को पब्लिश किया था। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, पब्लिश की बात हो रही है। पब्लिश कब किया था? और प्रेजेंट कब किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने? अक्टूबर में किया था। याद आ रहा है आपको? अक्टूबर में किया था, 4 अक्टूबर 1948 को। देन पहला डिस्कशन हुआ, ठीक है। फिर दूसरा तीसरा दिन हुआ था जो कि 26 नवंबर 1949 को ख़त्म होता है, ठीक है, जिस दिन साइन वाइन होते हैं 284 लोगों के। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज सेट अप इन विच ईयर? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा कब सेटअप हुई? तो और कुछ लोगों को ये डाउट तो नहीं आ रहा सर, पहली जब मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तो 211 लोग थे, साइन फाइनली लोग कर रहे हैं 284। ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि शुरू में प्रिंसली स्टेट वाले नॉमिनेट करके नहीं भेजे थे अपने यहाँ से, धीरे धीरे वो लोग सब लोग भेजना शुरू किए थे। ठीक है। तो टोटल 299 सीट बची थी मुस्लिम लीग को हटने के बाद, और उन 299 में 284 लोग थे जिन्होंने साइन किए थे, 15 फीमेल्स थी। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज सेटअप इन विच ईयर? किस साल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप हुई थी? तो संविधान सभा सेटअप हुई थी 1946 में, ऑप्शन नंबर सी। अगेन SSC GD फेस 12 दोनों में क्वेश्चन पूछा है। BN राव क्या थे? सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। कोर में थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, और ये JEE में क्वेश्चन पूछा गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। चलो 4 क्वेश्चन और करो, फिर आपका होमवर्क होगा, ठीक है। हिंदी में स्टैटिक GK बुक आएगा, हिंदी में सर बुक्स हैं, मैं बुक्स के
स्टार्टिंग बता दूंगा किसको लेनी है किसको नहीं लेनी है बुक। क्लास एंड होने के बाद कितने टाइम विजिबल होगा 15-20 मिनट के लिए। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज़ वॉज द चीफ ड्राफ्ट्समैन। चीफ ड्राफ्ट्समैन कौन थे? मुंशी जी किस कमेटी के हेड थे? बिजनेस ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी। वसंत कृष्ण वैद्य कौन थे? हिंदी में कैलीग्राफी करी थी। ऑप्शन नंबर सी SN मुखर्जी। और ये कौन थे? HVR अयंगर। ध्यान रखना ये सेक्रेटरी थे टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसको भी नोट कर लेना वहीं पे, नहीं तो वो मैं नोट्स में ऐड करवा दूंगा इस चीज़ को। द कैबिनेट मिशन प्लान टू इंडिया एंड डैश टू डिस्कस द अल्टीमेट ट्रांसफर ऑफ पावर। कब आया था ये? तो ये आया था 1946 में। 3 लोग थे, अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस क्या थे? चेयरमैन थे। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान। कौन नहीं था? अगेन वेवेल नहीं थे। वेवेल प्लान अलग से आया था 1945 में, जिसको डिस्कस करने के लिए शिमला में कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। Constitution of Free India must be framed without outside interference by a constituent assembly elected on the basis of adult franchise. Who made this statement? एक मतलब एक अडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे होना चाहिए, और ये सब हमने देखा था स्टेटमेंट। जवाहरलाल नेहरू। MN रॉय के बारे में ये पढ़ा था 1934 में, सबसे पहले डिमांड रखी थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की। सरदार पटेल जो प्रोविंशियल कमेटी थी उसको हेड कर रहे थे, और जो फंडामेंटल राइट की जो हमारी कमेटी थी उसको हेड कर रहे थे। महात्मा गांधी तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के पार्ट ही नहीं थे। Who among the following personalities was appointed as the legal advisor? Again repeated question है, BN राव। Not a political philosophy of the Indian Constitution, इस CHSL 2023 में पूछा गया। इनमें से कौन सी पॉलिटिकल फिलोसफी नहीं है? सेंसिटिव फॉर द हिस्टोरिकल डिसएडवांटेज ग्रुप, येस इट वॉज। जो हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स थे, मोस्टली हमारे जो डिप्रेस क्लासेस थे, दलित थे, उनके लिए सेंसिटिव था। सेंसिटिव का मतलब रिजर्वेशन जैसी चीज़ें थी। ओपन टू कम्युनिटी वैल्यूज़ था। सेंसिटिव था रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को लेके। लिंग्विस्टिक का मतलब होता है जो धर्म के आधार पे जो माइनॉरिटी होते हैं, अल्पसंख्यक होते हैं वो, ठीक है, धार्मिक अल्पसंख्यक। नॉन कमिटल टू बिल्डिंग अ कॉमन नेशनल आइडेंटिटी, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि वो कमिटेड नहीं थे, एक समान राष्ट्रीय पहचान के निर्माण के प्रति असंबद्ध तो नहीं थे, संबंध थे, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। कमिटेड थे एक नेशनल कॉमन यूनिटी के लिए। यहाँ पर इस तरह के जो सवाल होते हैं ना, ये आप पढ़ते नहीं हो कि मतलब ये आपको किसी किताब में मिल जाएंगे या फिर आपको टीचर पढ़ा देगा। ये आपको वहीं बना के आपके थोड़ा सा कॉमन सेंस होना चाहिए कि भाई ऐसा नहीं कि ये तो हमने पढ़ाई नहीं तो टीचर ने पढ़ाया ही नहीं है। भाई खुद सोचो ना कि ये सारी चीज़ें पॉजिटिव लग रही हैं, ये नेगेटिव लग रही है। अगेन ऑड वन आउट करके भी आप निकाल सकते थे। नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको हटा दीजिए। वैसे उत्तर तो इसका सी ऑप्शन होगा, बट अभी इसको नहीं करेंगे, प्रियम्बल जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलो 1-2 क्वेश्चन और कर लो कमिटी वाले की। ये तो यार चीफ ड्राफ्ट्समैन बार बार कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं, ठीक है। ऑल दी डैश कंट्रीज़ लाइकली टू हैव कॉन्स्टिट्यूशन, तो जो जितनी भी हमारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ होती हैं, लोकतांत्रिक देश होते हैं, वो क्या होते हैं, वहाँ पर आपको कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन कर दो कौन सा सही है, ठीक है। 30th क्वेश्चन है आपका, बाकी आपके होमवर्क हो जाएंगे। देखिए अब काफ़ी लोग बुक का पूछ रहे थे, आउट ऑफ स्टॉक है, हाँ है, पता है मुझे, ठीक है। वो होता ही है, प्री बुक ऑर्डर्स अवेलेबल हो जाते हैं, प्री बुक के लिए दे देते हैं, मतलब प्री बुकिंग कर सकते हैं आप लोग, तो प्री बुक में इतनी निकल जाती हैं कि फिर वो स्टॉक में आ ही नहीं पाती है। जितने लोग प्री बुक करके बैठे होते हैं उनको पहले भिजवाई जाती हैं। काफ़ी लोग पूछते हैं सर नोट्स की ज़रूरत किसको है? सर हम खुद से नोट्स बना रहे हैं, क्या नोट्स वाली बुक की ज़रूरत है हमें? अगर आप खुद से बना रहे हैं, आपको लग रहा है कि यार ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि वो तो एट द एंड ऑफ द डे जो मैम बैच में पढ़ रहे हैं उसी चीज़ के नोट है, जो पिछले वाले बैच में नोट बने थे उसी के ही ये वो नोट्स हैं, ठीक है। अब कुछ चीज़ें इंप्रूवमेंट हम करते हैं, जैसे कि एक करेक्शन मैंने करवाया, ड्राफ्ट की जगह वहाँ सेशन लिखना है, तो वो आपके पास अगर बुक है या फिर अगर आप लेंगे तो वहाँ पे आपको करेक्शन करते चल रहे हैं, और कुछ एड ऑन है तो वो करते चल रहे हैं। बाकी तो क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें सेम ही हैं तो वही आपको मिलेंगी, क्योंकि वो पिछले वाले बैच के नोट है, क्योंकि वाला बैच तो अभी चल ही रहा है, ठीक। तो अगर आप खुद से बनाना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि मैं बना सकता हूँ, मेरे पास टाइम है, इनफ टाइम है, एम्पल टाइम है, तो आप खुद का भी बना सकते हैं, ऐसा कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, सिंपल बात है, ठीक। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रैटिफाइड इंडिया की मेंबरशिप, गलत है यार, गलत है, क्यों? 1949 में हमने मेंबरशिप को रैटिफाई किया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड नेशनल एंथम, एंथम को, सॉन्ग को हमने 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया, ठीक है। गुरु जी इंग्लिश के नोट्स लेट क्यों हो रहे हैं, आते हैं? क्योंकि भैया ऐसा नहीं फूक मारा नोट्स बन गया, नोट्स में क्या क्या करेक्शन करने, वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, ठीक है। मतलब पॉलिटी कितनी क्लास लगेंगी, पॉलिटी की कितनी क्लास लगेंगी? अबे लगेंगी, मास तो पहली है। चलो तो ये चीज़ हो गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड द नेशनल सॉन्ग इन
ये भी गलत है। ठीक है, नेशनल एंथम और सॉन्ग दोनों 24 जनवरी 1950 को उसी दिन ही हमने अपने राजेंद्र प्रसाद जी को पहला प्रेसिडेंट इलेक्ट किया था और आखिरी सीटिंग थी वो। नेशनल फ्लैग को जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947। फीमेल मेंबर 15 थी। ठीक है, आई थिंक और तो कोई क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है। ये वाला कर लो। हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम मद्रास कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो जैसे बंगाल से कौन थे, अम्बेडकर जी थे, वैसे मद्रास से थे अम्मू स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर ए। आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो भी इसी तरीके का होगा और इससे बेहतर होगा।